सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। सभी साथी मित्र इस बात का ध्यान दें कि आप जल्दी से लाइव आ जाइए और अब नहीं अब नहीं तुरंत फ्रिज। निराला जी, अनमोल यादव, सभी को एक बार वेरी वेरी गुड इवनिंग। जितने भी साथी हैं वो लाइव आ जाएं, मैसेज डालिए ग्रुप में कि सभी बैच मैंने कनेक्ट कर दिए हैं। सभी बैच कनेक्ट कर दिए हैं तो आप लोग देर न करें और अपने क्लास को ज्वाइन करें, जिससे कि हम आज आपसे कुछ क्वेश्चंस पर बात कर सकें। बीच बीच में करता रहूंगा। बाकी आप लोग टेस्ट पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। इस समय टेस्ट पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। बिल्कुल निराला जी, इसीलिए मैंने टेस्ट लगाए हैं। मार्गदर्शन मैं हमेशा करता रहता हूं, कहीं पीछे हुआ हूं तो बताइएगा, लेकिन आप एक बात जरूर ध्यान दीजिए कि मैं हमेशा आपको सही सलाह देता हूं, सही तरीका बताता हूं। और दूसरी बात है, इस समय मेन मोटो आपका फोकस करना चाहिए आपको टेस्ट पर। अगर आप टेस्ट नहीं देंगे तो आपको अपनी परफॉर्मेंस के बारे में नहीं जानकारी मिल पाएगी। और दूसरी चीज है कि आपको इस समय ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाने का मौका होना चाहिए, क्योंकि होता यह कि अधिकतर मैं तो बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो पढ़ाना ही एनी हाउ। लेकिन हाँ, एक चीज जरूर होगी कि अगर मैं बताऊंगा तो आपको आंसर्स मैं ही बताता हूं अधिकतर। आपने नोटिस किया है, आप लोग तो बताते ही हैं, लेकिन मेरा डिस्कशन चलता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको अपना असेसमेंट तभी कर पाएंगे जब आप क्वेश्चंस अपने आप करेंगे। मेरी वॉइस शायद क्लियर आपको तक आ रही है, एक बार बताइएगा। असेसमेंट तभी कर पाएंगे जब आप क्वेश्चंस अपने आप करेंगे। मेरी वॉइस शायद क्लियर आ रही है तो प्लीज मेरी सलाह को मानिए, मेरी इस सलाह को मानिए आप, और अधिकतर क्वेश्चंस जो है वो प्रैक्टिस करिए। अब प्रैक्टिस करिए, क्योंकि आपको एक चीज बताने की कोशिश मैं करूंगा कि यहां पर ज्यादा से ज्यादा मैंने टेस्ट अनलिमिटेड लगा रखे हैं आपके, और ये टेस्ट आप लगातार रोज दीजिए। एक बार मतलब एक टेस्ट की टाइमिंग फिक्स कर दी, 1 घंटे की। आप कल वाला आज दो, आज वाला कल दो, एंड सो ऑन, ये सब चलता रहेगा। आप परेशान बिल्कुल नहीं होइएगा। माया जी, अनमोल, जितने भी भाई बहन हमारे इस पे हैं, उनको हमेशा मैं यही प्रमोट करता हूं कि भाई आप लोग जो हैं वो टेस्ट लगातार दें। टेस्ट से घबराने की आपको कोई जरूरत किसी भी तरीके की नहीं है, ठीक है ना। एक बात तो आप ये ध्यान दीजिए। और टेस्ट में अगर कोई दिक्कत लगती है, आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम है, तो मैसेज करिए। फोन हो सकता है बार बार ना उठ पाए, कारण ये होता है कि दो फोन है, दोनों फोन में फोन आ रहे होते हैं। मैं किसी एक फोन से बात कर रहा होता हूं और दूसरा फोन आ रहा हो, तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि फोन में उठा करके आपसे बात कर पाऊं। और अधिकतर बिजी शेड्यूल रहता है, टाइट शेड्यूल रहता है, तो इसलिए बहुत दिक्कत रहती है। इसलिए मैं कहूंगा, आपसे सलाह दूंगा कि आप जो है वो मैसेज डाल दिया करें। मैं मैसेज में आपको रिप्लाई जरूर कर दूंगा, ठीक है ना। मैसेज में रिप्लाई जरूर कर दूंगा, इस बात का आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, अब हम लोग आज कुछ बड़ा स्पेशल क्वेश्चंस आपके लिए लाया हूं, और ये बीच बीच में लेता रहूंगा क्लास, ऐसा नहीं जाऊंगा कहीं नहीं, बीच बीच में क्लास लेता रहूंगा। और स्पेशल क्वेश्चंस आए हैं, ठीक। चलो ठीक है निराला, मैंने आपकी बात को समझ लिया है, सुन लिया है। इंपॉर्टेंट डिस्कशन आपके पास लाइव पहुंचते रहेंगे, आप बेफिक्र रहिएगा। और आज हमारे कुछ क्वेश्चंस देखिए, आपको अच्छे लगेंगे, इंपॉर्टेंट लगेंगे जी। चलिए आते हैं, एक एक करके क्वेश्चन करेंगे। समय दीजिएगा थोड़ा सा, और ये समय आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आंसर नहीं, क्वेश्चन पर टिक लगाया हुआ है, उसी कॉपी को मैंने जो है वो स्कैन करवाया है, और वही आपको जवाब देना भी चाहिए जी। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है जी, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1। जी, क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब दीजिए। एब्सोल्यूट अल्कोहल कैन नॉट बी ऑब्टेन बाय सिंपल फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन। क्यों नहीं हो सकता है? तो मेरे अकॉर्डिंग क्या होगा और आपके अकॉर्डिंग क्या होगा, दोनों में
जवाब आपने दिया है। दिलीप पांडे ने जवाब 1 डाला है क्योंकि ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बना लेता है वाटर के साथ में। कहने का तात्पर्य है कि दोनों का बॉइलिंग पॉइंट लगभग और लगभग सेम रहता होगा, और जब दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम रहेगा तो ऑटोमेटिकली ये सेपरेट करना डिफिकल्ट हो जाएंगे। तो मैं इसको अंडरलाइन कर लेता हूं, यानी कि जो सिंपल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से नहीं हो सकता है क्योंकि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है, और एजियोट्रॉपिक मिक्सचर जितने भी होते हैं सिंपल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से नहीं हो सकते हैं। ये बात आपको ध्यान देना पड़ेगी जनाब। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात? नहीं निराला, समझ रहे हैं? सभी लोग आ जाइए जितने भी लोग हैं, और अपने टेस्ट की भरपूर तैयारी के साथ में डटे रहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एरोमेटिक कंपाउंड, इसमें से कौन से कंपाउंड जो है वो एरोमेटिक हैं? तो जो एरोमेटिक होगा वो, पहले बात तो देखो ये कॉन्जुगेशन में तो ए तो एरोमेटिक है, निश्चित है। दूसरा भी एरोमेटिक है, बी भी एरोमेटिक है। यहाँ पर भी आपको कॉन्जुगेशन दिखाई दे रहा है, मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा, गैप आ जा रहा है, अंदर रिंग में कॉन्जुगेशन नहीं है, तो यानी ए बी डी जवाब होना चाहिए। ये भी कॉन्जुगेशन में है, जब ये इधर जाएगा, अगर मैं इसको दिखाने की कोशिश करूं, ये इधर जाएगा तो ये इधर जाएगा एंड सो ऑन, ये चलेगा, तो उस कंडीशन में फिर आपको ये समस्या नहीं होगी, यानी कि ए और डी, ए बी डी आंसर होगा। और ए बी डी में दिलीप पांडे ने भी जवाब दिया है। दिलीप अच्छा जवाब देते हो यार, कॉन्फिडेंस मेंटेन रखिए, घबराना नहीं है आपको। अगर आपके एग्जाम कोई भी, देखिए एग्जामिनेशन एक कला होती है जो सभी के बस का काम नहीं होता है। एग्जामिनेशन एक कला है और ये सबके बस का काम नहीं है। बहुत अच्छे अच्छे धुरंधर मैंने देखे हैं कि रह जाते हैं, और बहुत अच्छे अच्छे धुरंधर जो हैं वो अब उस समय मौके पे काम नहीं आ पाते जिस समय उन्हें आना चाहिए। ठीक है ना? 115 सही है दिलीप पांडे, लेकिन 115 बहुत सही आपके लिए, अच्छा स्कोर आपने किया है, लेकिन सिलेक्शन के दायरे में ये थोड़ा मुश्किल है, डिफिकल्ट काम है, क्योंकि बहुत सारी रिपोर्ट्स जो हैं वो यही कह रही हैं कि कट ऑफ ऊपर चली जाएगी। ठीक है, चलिए तो आ जाइए, सी पर आ जाइए, बेस्ट है आंसर आपका। आप घबराइए नहीं, बेफिक्र रहिए, ऐसा बहुत बार होता है, हम कहीं नहीं, हम किसी और के लिए बने हैं, उसके लिए नहीं बने हैं। विच वन इज द इलेक्ट्रोफाइल, इसमें से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है? विच वन इज द इलेक्ट्रोफाइल, कौन सा इसमें इलेक्ट्रोफाइल है बताइएगा। विच वन इज इलेक्ट्रोफाइल, तो मुझे लगता है कि जितने भी हैं, दिलीप पांडे आप बेफिक्र रहो, टेंशन कतई मत लेना, अनुज सर का आशीर्वाद आपके ऊपर रहेगा, ऊपर वाले की कृपा रहेगी, घबराना कतई नहीं। थर्ड वाले का, ये सभी मुझे इलेक्ट्रोफाइल ही दिखाई दे रहे हैं, ये भी इलेक्ट्रोफाइल है, ये भी इलेक्ट्रोफाइल है, ये भी इलेक्ट्रोफाइल है, और इसका मतलब आंसर हमारे पास में जो है वो ये हो गया, ऑल द अबव, जितने हैं यही आंसर हुए। सेलेक्ट द पॉजिटिव आयन, सेलेक्ट द पॉजिटिव आयन विच कम्स अंडर द परव्यू ऑफ ब्रॉन्स्टेड, यानी प्रिव्यू लिखा होगा यहाँ पर, ऑफ ब्रॉन्स्टेड एसिड बट नॉट कंसीडर्ड एज ए लुईस एसिड। ब्रॉन्स्टेड एसिड तो कंसीडर होता है, लेकिन लुईस एसिड की तरह कंसीडर नहीं होता है। तो चौथे का जवाब मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए, और आपके हिसाब से जल्दी बोलिए। 23rd पे कहां चले गए यार? 4th का ए होगा, वेरी गुड दिलीप, अनमोल, शाबाश, नाइस, बहुत सुंदर। इसी तरीके से बीच बीच में एक क्लास लूंगा और आपको मोटिवेट भी करूंगा, लेकिन मेरी सलाह है कि आप टेस्ट पर बहुत विशेष ध्यान दीजिए, इस समय टेस्ट पर विशेष ध्यान दीजिए। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो टेस्ट आपको देना पड़ेगा। द ऑर्डर ऑफ द ईज ऑफ लिविंग ग्रुप वुड बी, जो सबसे अच्छा ऑर्डर है लिविंग ग्रुप का वो क्या होना चाहिए? तो इसमें तो आंसर एक्चुअल में किसी ने लगा भी दिया है, फिलहाल चेक कर लेते हैं। यहाँ पर फ्लोरीन लगा है, यहाँ पर फ्लोरीन लगा हुआ है, और फ्लोरीन जो होता है बेटर जो है बेस्ट लिविंग ग्रुप माना जाता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन भाई SO2 को SO3 को ये छोड़ देगा, क्योंकि ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, फ्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचता है। इसके केस में ये बेटर लिविंग इसे बना देता है, फ्लोरीन तो नहीं है लेकिन फ्लोरीन इसे बना देता है। तो 4th वाला टॉप नंबर पर आएगा, और उसके बाद 3rd वाला आएगा मिथाइल, ये वाला
सॉरी यानी कि ये मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पर, और उसके बाद मिथॉक्सी आ जाएगा, और देन लास्ट में जो है वो आपका ये कंडीशन आ जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे इन दोनों में देखना है अब क्या कंपैरिजन की पॉसिबिलिटी क्या है। मैं इसको एसिटाइल ग्रुप को बना लेता हूं, एक बार एसिटाइल ग्रुप को बना लेता हूं, और एक बार बना लेता हूं मिथॉक्सी ग्रुप को। तो आप देख रहे होंगे कि मिथॉक्सी ग्रुप जो है यहाँ एसिटाइल ग्रुप में इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ऑक्सीजन खींच ले रहा है। जब ऑक्सीजन ने खींच लिया तो मतलब इसकी पोजीशन जो है वो कंडीशन चेंज हो गई। ये नंबर जो आपको नंबर दिखाई दे रहा है ये नंबर बीच में आ जाएगा, और मिथॉक्सी को ये सपोर्ट करता है, छोड़ देगा। तो फिर इसका मतलब बी जिसने भी आंसर लगाया है वो करेक्ट लगाया हुआ है, यानी सेकंड वाला जो आएगा वो आखिर में, और फर्स्ट वाला सेकंड से पहले बीच में एंटर मार जाएगा। ये कंडीशन पैदा हुई। जो मैं अनुमान लगा रहा हूं क्या शायद आप लोग भी वैसा ही सोच पा रहे होंगे, मुझे उम्मीद है आप भी वैसा ही सोच रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाइए, जरा जल्दी जल्दी थोड़ा स्पीड पकड़ लीजिए तो हमें भी आराम रहेगी। ये क्वेश्चन नंबर 6 बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्विस्टिंग की गई, भरपूर ट्विस्टिंग इसके अंदर की गई है, और कह रहा है कि इट वॉज फाउंड फ्रॉम द केमिकल एनालिसिस ऑफ ए गैस दैट इट्स वन कार्बन एटम इज लिंक्ड टू टू हाइड्रोजन एटम्स, है ना, 2 हाइड्रोजन एटम्स एट एसटीपी, इट्स डेंसिटी इज 1.25 ग्राम पर लीटर दे रखी है। तो इसे लगाने का तरीका क्या हो सकता है? देखिए वैसे तो मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि 2 हाइड्रोजन से लिंक किया गया है, तो ये CH2 होगा, और CH2 एक इंपेरिकल फार्मूला है। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला जब निकालोगे तो मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा ऑटोमेटिकली C2H4 आ जाएगा, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जाएगा, यानी कि इसका जवाब बी आना चाहिए, बी। लेकिन ये जवाब बी आया कैसे? क्या कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन है हमारे पास? ये तो डायरेक्ट हमने ट्रिक से कंसीडर कर दिया। तो आप जानते हैं डेंसिटी कितनी दे रखी है एसटीपी पर, डेंसिटी दे रखी है एसटीपी पर, यहां लिख देता हूं, डेंसिटी दी है 1.25 ग्राम पर लीटर, आपकी डेंसिटी दे रखी है, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ 1 मोल, भाई अगर आपने कहीं पर नोटिस किया हो, आपको जानकारी हो, 1 मोल गैस कितना ऑक्यूपाई करती है? वॉल्यूम। 1 मोल गैस हमेशा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती, 22.4 लीटर ऑक्यूपाई करती। तो इसका मतलब हुआ कि डेंसिटी हो गई और मोलर मास, तो वॉल्यूम पता लग, मोलर मास इज इक्वल टू होता है, मोलर मास इज इक्वल टू मोलर मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये वॉल्यूम हो गया 22.4 लीटर और डेंसिटी हो गई 1.25 लीटर। मल्टीप्लाई कर लीजिए, मैंने कैलकुलेशन करके रखी है, 28 ग्राम मोलर मास आ जाएगा। और 28 ग्राम मोलर मास अगर निकाल के देखो तो CH2 का होल n अगर आप कर दो तो n की वैल्यू अगर यहाँ पर 2 रख लेते हो तो ये C2H4 हो जाता है, और ये 12 दूनी 24 प्लस 4 मतलब ये 28 आ जा रहा है। कैलकुलेट करना चाहो तो ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। दिलीप पांडे निराला, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब है आंसर आपका निकल करके बाहर आ चुका है, और आंसर वही होगा जो मैंने आपको बताया। एक डायरेक्ट मेथड से लगा दो, समय बच जाएगा, और नहीं तो अगर कैलकुलेशन करने का बहुत मन हो रहा है कि साहब हमें कैलकुलेट करना है, तो भी तरीका मैंने आपको बता दिया, दोनों बातें आपको मैंने बता दी है। चलिए 7th क्वेश्चन पर आइए, 7th क्वेश्चन पर आइए। एडिशन ऑफ द ब्रोमीन टू द सिस ब्यूटुइन, अगर एडिशन ब्रोमीन का सिस ब्यूटुइन पर करा देते हैं तो उस समय प्रोडक्ट क्या बनता है? तो भाई देखो, आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा, रेसमिक मिक्सचर मिलता है। रेसमिक मिक्सचर अगर ट्रांस पे कराते तो फिर नहीं मिलता, तो इसका मतलब है आंसर यहाँ पर सी होना चाहिए दिलीप। ये मैंने कई बार क्वेश्चन आपको बताया भी है कि जब हम लोग सिस पे कराते हैं ब्रोमीन का एडिशन तो हमेशा रेसमिक मिक्सचर मिलता है, ट्रांस पे कराते तो फिर हमें मीजो मिक्सचर और यानी अलग अलग प्रोडक्ट मिल जाते हैं। ये कंडीशंस भी मैंने कई बार आपको समझाई है। तो यहाँ पर मैं सिस वाले, इसका आंसर भी किसी ने अंडरलाइन भी कर रखा है, 2-4 का आंसर अंडरलाइन जहां से मैंने किया है कर दिया, तो वो इसके लिए आप परेशान ना होइएगा। जैसे यहाँ पर ये आप क्यूप्रस क्लोराइड का है तो आपको पता होना चाहिए कि CuCl जुड़ जाएगा, तो भाई आपको Cu2Cl2 और NH4Cl से जब रिएक्शन कराते हो तो सिंपल सी बात यह है कि CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि 2 मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन कर जाते हैं, तो ये प्रोडक्ट विनाइल एसिटाइलिन बनना चाहिए। और विनाइल एसिटाइलिन अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से जो कंपाउंड है वो बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए पहले मैं देख लेता हूँ, एक बार बना देता हूँ, फिर आपको भी तसल्ली हो जाएगी कि सर ने रिएक्शन लिख दी है। जी मैं रिएक्शन लिखने जा रहा हूँ। तो रिएक्शन क्या है, 2 मॉलिक्यूल ले लीजिए आप, 2CH ट्रिपल बॉन्ड CH, आप बॉन्डिंग के लिए परेशान ना होइएगा, अपने हिसाब से एडजस्ट करिएगा। क्यूप्रस क्लोराइड से कराता हूँ, Cu2Cl2 से कराता हूँ, तो और NH4Cl इसमें डाल लेता हूँ।
NH4Cl डाल लेता हूँ। अगर CU2Cl2 और NH4OH लेता तो अलग बात होती, लेकिन यहाँ पर मैंने NH4Cl डाला है, तो इसका मतलब प्रोडक्ट कंबाइन करेगा ये, CH2 हो जाएगा, डबल बॉन्ड CH हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड, अब यहाँ पर एक Cl जुड़ जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पर आपका सिंगल बॉन्ड हो जाना चाहिए मेरे साथ, CCl हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड C हो गया, ऊपर Cl जोड़ दीजिए, फिर डबल बॉन्ड से आप जो है वो क्या जोड़ेंगे, कैसे बनाएंगे, नहीं बन पा रहा है, एक मिनट रुक जाओ, 2-3 स्टेप में कंप्लीट होगा ये, एक स्टेप में कंप्लीट नहीं होगा। मैं एक स्टेप में करने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन नहीं होगा। मुझे यहां पर लेना पड़ेगा CH2 डबल बॉन्ड, CH2 डबल बॉन्ड CH लेना पड़ेगा, फिर सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड CH, यानी 2 मॉलिक्यूल हो गए, 2 2 4, 2 2 4, ठीक, 2 मॉलिक्यूल हो गए, ये बिल्कुल बेस्ट मेथड हो गया। अब आ जाइए, जो हमें मिला है यहाँ पर मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल को उठा लेते हैं, तो यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड CH हो गया। इसमें फिर दोबारा HCl डाल लेते हैं, और जैसे HCl डालेंगे तो प्रोडक्ट हमें मिलेगा CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C, ऊपर Cl लग जाएगा, और यहाँ डबल बॉन्ड CH2। IUPAC नाम 1 2 3 4, यानी कि आपका ब्यूटा हो गया, 1,3 डाइईन हो गया, और 2 पे क्लोरो हो गया। अब नाम हम लोग मैच कर लेते हैं कि आखिरकार नाम ये मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, यही होगा जो ऑप्शन आपको दिया था, वही ऑप्शन आपको दिखाई भी दे रहा है। सेकंड वाले पे जिसने भी लगा रखा है बिल्कुल सही है, 1 ब्यूटीन 3 आइन और क्लोरोप्रीन, यानी कि ये एक तरफ आपको जो है कंपाउंड ये मिलना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि 2 क्लोरो आना चाहिए, 2 क्लोरो कहीं दिया नहीं है, तो सॉरी, ए ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन मैंने गलत लगा रखा है, जिसने भी लगा गलत लगा रखा है, ए ऑप्शन होगा। देखिए जरा, ए होगा, नाम ऑप्शन गलत लग रहा है, ध्यान दीजिए सब लोग, इसमें मुझे भी थोड़ी सी फॉल्ट लग रही है, ऑप्शन सही नहीं बैठ रहा है सटीक इस पे। बताइए दिलीप, आंसर बताइए, कोई लोग तो बोलो यार, मुझे आंसर इस पे कुछ कंफ्यूजन लग रहा है कि आंसर गलत दिया हुआ है। 1 ब्यूटाडाइइन दिया है, 2 क्लोरो दिया है, ये होना चाहिए, तो मेरे हिसाब से आंसर होना चाहिए 2 क्लोरो 1,3 ब्यूटाडाइइन होना चाहिए, ये आना चाहिए आंसर, ये आंसर आना चाहिए। अब आप चेक करिए एक बार, सही है ना, चलिए ठीक। इसके बाद आ जाइएगा 9th वाले क्वेश्चन पर आइए। 9th वाला कह रहा है कि ये कंपाउंड आपका 1 डिग्री का ब्रोमाइड है, उस पर एल्कोहलिक OH डाल दिया तो ये कंपाउंड बन गया। HBr से जब इसका रिएक्शन कराया तो क्या कंपाउंड बनेगा, तो Br कहाँ ज्वाइन करेगा, Br यहाँ ज्वाइन करेगा, तो यानी कि आपका इन द अबव रिएक्शन सीक्वेंस A एंड B आर रिलेटेड टू वन ऑफ द अनदर, तो ये सिंपल सी बात है, पोजीशन बदल जाएगी मेरे हिसाब से तो पोजीशन बदल जाएगी, एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर हो जाएंगे। भाई यहां पर लगा है, यहां पर है CH3 CH2 CH2 Br, और यहां पर जो बना प्रोडक्ट है वो CH3 CH, नीचे आ जाएगा आपका Br, और यहां पर CH2 नहीं होगा, CH होगा, यहां पर आप CH कर लो और इसके बाद कर दो CH3, तो ये एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर कहलाएंगे। यस दिलीप, वेरी गुड, नाइस, ये एक दूसरे के पोजीशन कहलाएंगे, फंक्शनल नहीं कहलाएंगे, ठीक है, किसी ने 2 की जगह अंडरलाइन किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज साइक्लिक ईथर, तो टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन यही साइक्लिक ईथर है। 10 वाला अगर देखोगे जवाब, तो टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन अगर स्ट्रक्चर बना लेते हो टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन का, तो यही तो होता है टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, यही होता है ना,
टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, यही स्ट्रक्चर होता है ना दिलीप? चलो शाबाश। विच हाइड्रेट विल बी मोर स्टेबल, इसमें से कौन हाइड्रेट सबसे ज्यादा स्टेबल होगा? तो 11th वाले पर हमें ध्यान देना पड़ेगा कि हाइड्रेट जो पानी के साथ बनते हैं वो हाइड्रेट सबसे ज्यादा स्टेबल कौन से बनेंगे? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि एसिटल्डिहाइड का हाइड्रेट जो होता है वो सबसे कम स्टेबल होता है, क्योंकि उसमें ऑर्डर ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप डिक्रीजिंग में रहता है। तो मोर स्टेबल पूछा है, जवाब आप बताइएगा, हम आपके जवाब का इंतजार कर रहे हैं, जल्दी बताइए फटाफट। 11वें का जवाब बताइएगा। तो ये तो हो गया आपका जी फर्स्ट, वेरी गुड, शाबाश। दिलीप पांडे, ठीक है। शिखा सिंह, शाबाश शिखा, अच्छे क्वेश्चन है शिखा, नोट करना आज ये क्वेश्चन। फर्स्ट ये हो गया। अभी ऑप्शन हो सकता है आपको अलग अलग मिल जाए 11 में, ये भी संभावना। 1 2 3 दिया है ना, 1 2 3 दिया है, तो संभावना तो यही कि ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या दिए पहले ऑप्शन देखें, मुझे तो 1 लग रहा है, लेकिन ऑप्शन देखें ना, ऑप्शन अभी हम लोगों ने नहीं देखे हैं। जी ऑप्शन में 1 है, ठीक है, शाबाश शिखा, ऑप्शन में भी 1 है, वेरी गुड। फॉर द एलिमिनेशन, अच्छा क्वेश्चन है ये वाला भी, नोट करिए। फॉर द एलिमिनेशन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप ऑफ एमाइड फॉलोइंग रिएक्शन, तो हॉफमैन्स ब्रोमाइड रिएक्शन होती है, हॉफमैन्स ब्रोमामाइड रिएक्शन होती है, इस बात का ध्यान दीजिएगा, हॉफमैन्स ब्रोमामाइड रिएक्शन। देखिए जवाब सही आ रहा है, हाँ यस शिखा, वेरी गुड, नाइस। उसके बाद 13 पर आई, जरा जल्दी करिए, थोड़ा थोड़ा स्पीड बढ़ाइए यार, स्पीड थोड़ी स्पीड बढ़ाइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। स्पीड बढ़ाइए, यही बनेगा ना, वेरी गुड, 13, शाबाश। इसका नाम है बेंजल क्लोराइड। भाई देखो एक चीज आपको बताएं, ये वाला जो कंपाउंड होता है, ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं बेंजाइल, इसे बेंजाइल बोलते हैं, और इसको हम लोग बेंजल बोलते हैं। ये बेंजल है और ये वाला बेंजाइल है, ठीक है। चलिए अच्छी मेहनत कर रहे हैं आप लोग, घबराइए नहीं, भगवान आपको सफलता आज नहीं कल परसों देगा, निश्चित देगा, क्योंकि कंपटीशन टफ होते हैं लेकिन इम्पॉसिबल नहीं होते। फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ एल, अ सिंगल लाइन इन नॉर्मल स्पेक्ट्रम विल बी अपियर एज ए, कौन सी लाइन अपियर होगी? तो आपको पता है एल की वैल्यू पता है, तो मैग्नेटिक आप क्वांटम नंबर निकाल दीजिए, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कैसे निकलता है? m इज इक्वल टू होता है 2l+1। क्या 14वें का जवाब वही है जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं? m इज इक्वल टू होता है 2l+1, ये फार्मूला होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कैलकुलेट करने का, और क्वेश्चन ने पूछा भी यही है, क्वेश्चन ने पूछा भी यही है, तो शायद आप निकाल लेंगे। 12+1 माइनस एल से प्लस एल तक होता है ना, m इज इक्वल टू -L2 प्लस एल होता है, तो एक तो वैल्यू ये है, 2l ये हो गए और एक बीच में 0 आ जाएगा, तो इसका मतलब +1 कर देना पड़ेगा, ठीक है ना। प्रीति वर्मा, वेरी वेरी गुड इवनिंग। 15वां पे आ जाइए, इसमें सिंपल सी बात है, मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि हुंस रूल ओबे नहीं हो रहा है एक तो, और हुंस रूल ओबे होने के बाद क्या कह रहा है कि पाउली भी नहीं ओबे होगा, क्योंकि दोनों का जो मतलब मैं आपसे कहूं कि एक तो पैरेलल स्पिन डाल दी है, और पैरेलल स्पिन डालने की वजह से दिक्कत इसमें आ गई है, तो यहां पर आंसर जो है वो हुंस रूल भी नहीं फॉलो हो पा रहा है कि, और पाउली भी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि पाउली में दोनों इलेक्ट्रॉन के क्वांटम नंबर अलग होने चाहिए, यहाँ तो सेम आ जाएंगे, तो इसलिए ये वाला भी बोथ वाले पर हमें टिक करना पड़ेगा, ठीक है शिखा। यू आर 100% राइट शिखा जी, परेशान ना होइए आप, परेशान बहुत हो जाती है। फार्मूला टू इवेल्युएट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मैंने पढ़ाया है,
कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का फार्मूला होता है सिग्मा स्टार इज इक्वल टू जेड माइनस एस ले लो, या फिर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को जो भी आप रिप्रेजेंट करना चाहो, जिस तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहो आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। फिलहाल इन्होंने एस से किया है, तो सीमा गुप्ता जी स्वागत है आपका, जेड माइनस एस ही इस पर हो जाएगा। ठीक है, सभी लोगों का स्वागत है। बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने है 17 क्वेश्चन का जवाब मैं आपसे चाहूंगा कि 17वें का जवाब क्या आप देंगे। जी बताइए 17वें का जवाब आप क्या देंगे। फार्मूला आपको पता होना चाहिए, फार्मूला मैं बता दे रहा हूं। फार्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू ई इंटू डी। अब ई कितना है पता कर लीजिए। अब यहां पर क्या है, द डाइपोल मोमेंट ऑफ HBr इज इतना, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस 1 एंगस्ट्रॉम, द परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर ऑफ HBr पूछ दिया है इन्होंने। तो आप एक काम करो, पहले म्यू ऑब्जर्व निकालो इसमें से। तो म्यू ऑब्जर्व का फार्मूला मैंने लिख दिया, 10⁻⁻, क्या करोगे, निकालो भाई। चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और डिस्टेंस जो होती है वो रेडियस की निकाल दो आप। डिस्टेंस आप मान के चलिए, कितनी मानेंगे, 1 मीटर में, यानी कि इंटू 10⁻⁻10 मान लीजिए। ठीक है, तो ये म्यू जो है आपका कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। ये कितना कैलकुलेट होकर के आएगा, 1.6 इंटू 10⁻29 हो जाएगा, है ना, -29 हो जाएगा। और ये कैलकुलेटेड वैल्यू है, तो म्यू कैलकुलेट कर लो। और म्यू ऑब्जर्व जो है, म्यू ऑब्जर्व हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻30। तो परसेंटेज आयनिक करेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा, परसेंटेज आयनिक करेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा 1.6, यानी कि म्यू ऑब्जर्व ऊपर रखेंगे, 10⁻30 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻29 मल्टीप्लाइड बाई 100, निकाल दिए 10 आ जाएगा। ठीक है दिलीप, वेरी गुड दिलीप, वेरी गुड, बहुत सुंदर, 10 ही आएगा। कट जाएगा ये डेसिमल, देखो ये कट गया, सिंपल सा, ये कट, ये ऊपर गया, प्लस माइनस का एक बचा, तो यहाँ पर एक जीरो कट जाएगा, ये कटा, एक जीरो काट दो, जीरो की जगह भाग गया ऊपर, भाई इतना डर हो गया। ये एक जीरो कट कर दीजिए तो ऑटोमेटिकली 10 बच जाएगा। ठीक है, आगे ना 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 18वां कह रहा है रिएक्शन ये दे रखी है, अमोनिया वाली रिएक्शन दे रखी है ना, और इसमें करना क्या है, देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगले पन्ने पे जाना पड़ेगा हमें। समझ में आ रहा है निराला, समझ में आ रहा है दिलीप, एनी क्वायरी जो मन में आपके आ रही हो, मन मत बात कर लीजिए, आज माइक ऑन करिए, बात करिए ना, सर से दिक्कत क्या है। टेम्परेचर दे रखा है, केपी की वैल्यू दे रखी है, वैल्यू ऑफ केसी आपको कैलकुलेट करनी है, तो पहले आप डेल्टा एन निकालना पड़ेगा आपको, है ना। तो यहाँ पर मैं डेल्टा एन निकाल देता हूँ, केपी इज इक्वल टू हो जाता है, केपी इज इक्वल टू हो जाता है केसी इंटू आरटी की पावर डेल्टा एन। ये फार्मूला लगा लीजिए, इस फार्मूले से कैलकुलेट कर लीजिए। करेंगे क्या, केपी की वैल्यू दे रखी है आपको और केसी की वैल्यू आपको निकालनी, तो केसी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका केपी और अपॉन में हो जाएगा आरटी की पावर डेल्टा एन हो जाएगा। केपी की वैल्यू रख लेते हैं, केपी की वैल्यू कितनी होगी बताइएगा। केपी की वैल्यू है 1.44 इंटू 10⁻⁻5 है, और नीचे आर की वैल्यू रख लीजिएगा 0.0821, और डेल्टा एन निकल आएगा, डेल्टा एन आ जाएगा, टेम्परेचर कितना रखना है, 500 में 273 जोड़ दीजिए, यानी कि 773 की पावर हो जाएगा आपका -2। अब ये कैलकुलेट करके आप आंसर देख लेना, ठीक है, कैलकुलेट करके आंसर देख लीजिएगा। ठीक, कौन सा आंसर आएगा मुझे नहीं पता, मैंने कैलकुलेट नहीं किया है, लेकिन आप आंसर कैलकुलेट कर लीजिएगा। आंसर मैं आंसर शीट देख करके बता सकता हूं कि क्या आना चाहिए, रुक जाइए, आंसर शीट देख लेता हूं क्या है दिया है। 18 ए, यानी ये आंसर आना चाहिए, ये वाला ए आना चाहिए, बिल्कुल अनमोल, ए आना चाहिए। अच्छा, आरटी की पावर OIC मैंने फुल पावर नहीं लगाई है, ये गलती मैंने की है, इसे फुल लगाइए आपका, ठीक, फुल कर लीजिए, ठीक। 19 पे आ जाइए।
फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज ऑफ टेम्परेचर द रेट इज डबल्ड। हर 10 डिग्री सेल्सियस पर रेट क्या हो जा रहा है? रेट डबल हो जा रहा है। रेट डबल हो जा रहा है, इस बात का आप ध्यान दीजिए। तो क्या कंडीशन पैदा होनी चाहिए बताइए? 19 वाला बताइए, इंपॉर्टेंट है। बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, जवाब आपसे चाहता हूं 19 वाले का। चलो बताता हूं, लग रहा है आप लोग थोड़ा सा घबरा रहे हैं। बी बिल्कुल सही जवाब दिया है दिलीप पांडे ने, 19 का बी ही आएगा। क्या है बेटा? बहुत थोड़ी देर तो पानी पिलाओ, पहले एक गिलास पानी पिला दो, ठीक है ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि 512 टाइम्स हो जाएगा, 512 टाइम्स। कैसे निकाला गया? 19 का भी निकाल लोगे या निकाल करके दिखाऊं? दोनों बातें बता दो। निकाल लोगे या निकाल करके दिखाऊं? देखो R1 अपॉन R2, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू टेम्परेचर कोफिशियंट, टेम्परेचर कोफिशियंट की पावर डाल दो, है ना? डिफरेंस इन टेम्परेचर, थोड़ा पेज बड़ा कर लेता हूं, डिफरेंस इन टेम्परेचर डेल्टा टी, ठीक है, डिवाइडेड बाई 10। ये फार्मूला याद कर लीजिए। तो यहां पर R1 अपॉन R2 इस, या R फाइनल इनिशियल कर लीजिए, R फाइनल अपॉन इनिशियल कर लीजिए, तो ये हो जाएगा टेम्परेचर कोफिशिएंट हो जाता है 2 की पावर 10, 100 है माइनस 10 हो गया अपॉन 10 अपॉन 10, देख लो एक बार टेम्परेचर क्या दिया है। एक मिनट रुक जाओ, कहीं जल्दीबाजी में गलत रख दे। हाँ ठीक है, 100 माइनस 10, ये देखो तो डिफरेंस वही दिया है, टेम्परेचर डिफरेंस ये दिया है, और डबल का मतलब दो गुना करना ही है, तो 2 की पावर में डाल दो। ठीक है, सही कर रहे हैं हम लोग। और इसके बाद जो है ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा निकालो, R1 अपॉन R2, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू आ जाएगा 2 की पावर 10, और 10 में से ये एक बचा, यानी कि 2 की पावर हो जाएगा आपका, ये टोटल की है ना पावर, तो इसका मतलब हुआ टोटल की पावर है बच्चा, अपॉन हो गया 10, तो मतलब 2 की पावर हुआ 99, 90, 90 अपॉन 10 हो गया, ये कट गया। R1 अपॉन R2 की पावर हो गया 2 की पावर 9, तो ये हो गया आपका 2 की मल्टीप्लाई 9 टाइम्स कीजिए, 512 आ जाएगा। ठीक, तो R1 इज इक्वल टू हो गया 512 R2। ये एक तरीका इसका निकलेगा। भावना, भावना देखो आ रहा है आंसर, चेक करो। ठीक है, 20वें क्वेश्चन पर आइए। 20वें क्वेश्चन पर आइए, अच्छा क्वेश्चन है 20वां वाला, बनाइए। 21 और 22 दोनों बनाइए फटाफट। 20-21 बनाइए। इन प्योर वाटर आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इज करेक्टली गिवन बाई, सिंपल है, के डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, H3O की पावर हो जाएगा। भाई अगर प्योर वाटर है तो H पॉजिटिव आयन और OH निगेटिव आयन दोनों का नंबर सेम रहता है, तो ये H3O पॉजिटिव हो जाता है, और ये नंबर भी वही रहेगा, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ए ऑप्शन आ जाएगा, ए ऑप्शन आ जाएगा। न्यूट्रल है ना, ध्यान दीजिए। इन द प्योर वाटर, प्योर वाटर में दोनों की वैल्यू सेम होती है दिलीप, प्योर वाटर में दोनों की वैल्यू सेम होती है। H आयन इज इक्वल टू OH आयन के बराबर होते हैं ना, H पॉजिटिव आयन इज इक्वल टू OH नेगेटिव आयन होते हैं ना न्यूट्रल में, तो इसका मतलब स्क्वायर में जाएगा। जल्दीबाजी ना करो।
इन द प्रेजेंस ऑफ Na2CO3 द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सिल्वर कार्बोनेट एक्सप्रेस्ड बाई, अगर Na2CO3 की प्रेजेंस में हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो Ag2CO3 ले लेते हैं, तो इसका मतलब आयन कार्बोनेट के डबल हो जाएंगे, कार्बोनेट के आयन डबल हो जाएंगे। हाँ, तो इसका मतलब जवाब क्या होना चाहिए? जवाब फिर निकाल के दिखाएं, जवाब निकाल करके दिखाएं, देखो कैसे निकलेगा ये जवाब भी आपको दिखाता हूं निकाल करके। देखो यही निकालता हूं। सबसे पहले हम लोग क्या ले लेते हैं, सिल्वर कार्बोनेट, यानी कि Ag2CO3 को हम लोग तोड़ेंगे, हाँ अनमोल बताइएगा, अनमोल, हेलो अनमोल हेलो। बोलिए, हाँ बोलिए अनमोल बोलिए। और सर वो गलती से लग गया है। चलिए ठीक ठीक, कोई बात नहीं, कट कर दो। चलो तो 21 में कर रहा था, तो Ag2CO3 को हम लोग ब्रेक कर देते हैं 2Ag पॉजिटिव आयन में और CO3 डाई नेगेटिव आयन में, ठीक है ना। अगर इसके S मोल हैं तो इसके आपके 2S बनते हैं, इसका S बनता है। इसका मतलब हुआ अगर Na2CO3 को तोड़ेंगे, Na2CO3 को तोड़ेंगे तो वहां पर भी क्या होगा, 2Na पॉजिटिव बनेगा और CO3 डाई नेगेटिव। यहाँ पर अगर हम लोग इसको मान लेते हैं, ये S, ये भी 2S बनेगा, लेकिन इसे हम लोग X मान लेते हैं, X मान लो, उसे S माना है तो इसे X मान लो, जोड़ने में आसानी रहेगी। तो दोनों का आयनिक प्रोडक्ट जब निकालोगे, Ag2CO3 का निकालो, इसका आयनिक प्रोडक्ट जब निकालोगे तो Ag2CO3 का KSP वैल्यू क्या आएगी, Ag2CO3 की KSP वैल्यू आनी चाहिए, KSP वैल्यू ऑफ Ag2CO3 आएगी आपकी 2s की पावर 2 इंटू एस, यानी कि 4s क्यूब आ जाती है, ये 4s क्यूब आ जाएगी। लेकिन करना क्या है, हमें यहाँ पर ये Ag की पावर तो ये रखना है, लेकिन इसमें s जोड़ देना है। तो यानी नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, ये काम करेंगे, 2s का तो होल स्क्वायर करेंगे, लेकिन s में जोड़ देंगे ये x वाला अमाउंट, तो s प्लस एक्स हो जाएगा। अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो इसका मतलब x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी या s की वैल्यू निकाल दो आप। तो s की वैल्यू कैसे निकालोगे बताइए आप यहाँ पर। तो Ag की पावर, ये सिंपल सी बात, ये हम ऐसे कह सकते हैं कि Ag पॉजिटिव की कंसंट्रेशन जो है, Ag पॉजिटिव की कंसंट्रेशन हो जाएगी आपकी 2s के बराबर हो जाएगी, तो ये 2s हो गया। तो s इज इक्वल टू Ag पॉजिटिव डिवाइडेड बाई 2 हो गया। तो आंसर नंबर हमारा फिर ए होना चाहिए, सी आना चाहिए। सही है, निराला ने कैलकुलेट कर लिया, सही है भाई। इसकी वैल्यू यही तो है, केएसपी जब निकाल रहे हो तो इसकी वैल्यू यही आ रही है ना। ठीक है अनमोल, समझ में आ रही कुछ बात? नहीं आ रही यार, अब भी इतना नहीं समझाना पड़ेगा, मुझे लग रहा है ज्यादा ही कुछ समझा रहा हूं। चलो बताओ 22वां क्वेश्चन बताओ, 22वां बोलिए, 22वां बोलिए। पीएच ऑफ इतना एसिड, बोलो जल्दी से यार। पीएच ऑफ 0.2 फ्लोरो HClO4 बताइए, निकाल पाओगे? H पॉजिटिव आयन यहाँ कितने हैं, H पॉजिटिव आयन इज इक्वल टू 0.2 मोलर हो गया। यानी कि अगर हम लोग निकालने की कोशिश करें तो क्या लिखेंगे, 2 इंटू 10⁻⁻1 लिखेंगे। तो निकाल दो, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन, निकालिए। 1 में से ये वैल्यू घट जाएगी, 0.03 लगभग ए आएगा आंसर, देखो ए ही आएगा, चेक करो। यानी कि 1 माइनस लॉग 2 की वैल्यू 0.3010 होती है। तेईसवां बताइए, 23rd, 23rd बताइए। 23rd वाला बताइए।
23rd का देखो यहां 6 है, सी आएगा कि बी आएगा? देखो यहां 6 इलेक्ट्रॉन क्रोमियम ने लिए हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने लॉस किए होंगे, ये बात ध्यान दो। तो बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होनी चाहिए वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। देखो यहां ध्यान दो, बैलेंस इक्वेशन में 2Cr ये प्लस 6 इलेक्ट्रॉन वाले हैं, ठीक है, प्लस Cl माइनस ले लो, एरो कर दो, 2Cr कर दो, और यहां पर Cl की वैल्यू 6Cl कर दो। चलो ठीक है। 23rd में अब आप देखिए यहां पर +6 हो रहा है, ध्यान दो। तो बताने की कोशिश मैं करूंगा आपको, यहां 6 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस आ रहा है, यहां देखो 6 इलेक्ट्रॉन है, यहां भी 6 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहां प्लस में चल रहे हैं, और यहां पर माइनस में, यहां भी 6 इलेक्ट्रॉन है, दोनों में 6-6 का डिफरेंस चल रहा है। तो 23rd वाले का मेरे हिसाब से 3 2 जा 6 और 6 बी आना चाहिए, बी आना चाहिए। ट्वेंटी फोर्थ वाला बताइए। ऑन एडिंग NH4Cl टू NH4 सॉल्यूशन द pH ऑफ सॉल्यूशन वुड बी 24, रिमेन अनचेंज्ड, ठीक। क्यों हो गया? बफर बन गया ना? बफर बन गया। निराला ने बी बताया है 24 का, और ठीक, बफर बन जाएगा। ऑन एडिंग NH4Cl टू NH4OH सॉल्यूशन द pH ऑफ सॉल्यूशन वुड बी, ठीक। 25वें पे आइए। 3 स्पेयर्स ऑफ द फर्स्ट लेयर एंड 3 ऑफ द सेकेंड लेयर, 3 फर्स्ट लेयर पे और 3 सेकेंड लेयर पर, एनक्लोज्ड एट ए साइट ऑफ द सेंटर इन द क्लोजेस्ट पैकिंग अरेंजमेंट साइट इज कॉल्ड। तो 3 है, ऑक्टाहेड्रल बन जाती है। देखो ये 1 2 3, और इनको एनक्लोज करते हुए 1 2 और 3, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड तैयार हो जाता है, ये पी होगा। जी 26वां बताइए। 26वां क्वेश्चन बताइए। ये तो रटा हुआ होगा 26वां, 26वां तो बिल्कुल रटा हुआ होगा, सी, ठीक, सही है, बिल्कुल 100% राइट। 27वां बताइए। 27वां, ये क्वेश्चन आया भी बहुत बार है। कंसीडर 0.02 एक्वा सोल्यूशन ले लीजिए, द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, आई की वैल्यू निकाल दो, आई की वैल्यू निकाल दो।
जहां पर आई की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी वही चीज़ आई की वैल्यू BaCl2 में ज़्यादा हो जाएगी। तो सबसे नंबर 1 पर BaCl2 ही आना चाहिए। तो बी पहले आएगा, फिर ए आएगा, फिर सी आएगा, ए ऑप्शन आएगा। बिल्कुल सही। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप कहीं नोट कर लें, आ सकता है एग्जामिनेशन में। इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सॉलिड एल्कोहल इज कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ, किसका कोलाइडल है सॉलिड एल्कोहल? 28 में बताइए। 28 का डी, कैल्शियम एसीटेट का। वेरी गुड। नहीं, कैल्शियम एसीटेट का है, कार्बोनेट का नहीं। 28वें का ध्यान दीजिए, कैल्शियम एसीटेट का है। जेली की तरह सेट हो जाता है। कैल्शियम एसीटेट को जब अल्कोहल में डिसॉल्व करते हैं जेली की तरह बन जाता है, जेली बन जाती है। ठीक है। अब आप इस मंथ में टेस्ट भरपूर दीजिए, घबराइए नहीं, टेस्ट दीजिए आप। 29वें को जब आप देखिए, 29वां, ये तो मैं नहीं बताऊंगा आपको 29वां आपको बताना पड़ेगा। व्हाट इज द 29th आंसर? बहुत इंपॉर्टेंट, 29th बताइए। जी, 29 का सी। वेरी गुड, शाबाश, बहुत सुंदर दिलीप। 29 का सी या ए होगा? चलो कोई बात नहीं, मैं ऐसा करता हूं, इसे कैलकुलेट करना पड़ेगा लग रहा है। वैसे आपको बताने की कोशिश करूंगा, 29 का ए होगा। ए होगा दिलीप, दोबारा कैलकुलेट करो, ए आएगा। ठीक है। आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, दोनों इक्वेशन हीट ऑफ फॉर्मेशन सीओ की निकालनी है ना, तो आपको करना ये पड़ेगा, दोनों इक्वेशन को पहले इक्वल करना पड़ेगा। इक्वल करने के बाद जो है भाई, इक्वेशन क्या है, सी प्लस हाफ ओ टू इज इक्वल टू हो जाता है सीओ। ठीक है, ठीक है, ओके, गुड। ए ही आएगा दिलीप। ठीक है, शाबाश। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द वेंडर वॉल इक्वेशन एट लो प्रेशर में बी रिटन एज, वेंडर वॉल गैस इक्वेशन में बी रिटन एज फॉलोज। ठीक है, बताइए 30 वाला बताइए जल्दी से। 30 वाला बताइए, ये मैंने कई बार कराया है। 30 वाला मैंने कई बार कराया है, जल्दी बोलिए।
बोलिए। नहीं बताएंगे, चलिए कोई बात नहीं, मैं बताता हूं आपको। 30 वाले में z की वैल्यू जब निकलवाई है मैंने, बहुत देर हो गया इंतजार करते हुए, z की वैल्यू निकलवाई है 1 माइनस ए अपॉन आर टी, ए है ए अपॉन आर टी इंटू वी। तो यानी कहने का तात्पर्य ये है कि आंसर यहाँ पर मेरा ए होना चाहिए, 30 वाले का ए होना चाहिए। चेक कर लीजिए आप, 30 वाले का जवाब ए आना चाहिए। मैंने कई बार निकलवाया है और इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। दिलीप पांडे भेज रहे हैं नहीं आंसर, भेजिए आंसर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप आंसर नहीं दे रहे हैं। 31 पे आ जाइए, 31 31 पे आइए। फ्रेंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म एक्स अपॉन एम वर्सेस लॉग के बीच में जब ग्राफ खींचा गया, तो अगर आपको फार्मूला पता है, एक्स अपॉन एम इज इक्वल टू होता है के पी की पावर 1 अपॉन एन, ये फार्मूला होता है। तो अब आप इसे लॉग के टर्म में लिख लीजिए, तो मेरे हिसाब से स्ट्रेट लाइन आता है और स्लोप बन जाता है। तो फिर आंसर क्या होना चाहिए, 31 का आंसर जो है वो फिर ये लॉग के टर्म में जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। यानी कि लॉग, अगर मैं लिखने की कोशिश भी करूं तो लॉग एक्स अपॉन एम इज इक्वल टू लॉग के, है ना, और प्लस 1 अपॉन एन लॉग पी हो जाता है, तो आप भी जान रहे हो। तो यानी कि y इज इक्वल टू हो जाता है c प्लस एम एक्स, इक्वेशन बन जाती, तो ये c हो गया। तो यानी कि बी वाला ऑप्शन इसमें आ जाएगा, 31 का बी आएगा। इंटरसेप्ट पूछा ना, इंटरसेप्ट लॉग के का ही निकलेगा। 32 कैलकुलेट करके बताइएगा, 32 वाला कैलकुलेट करके बताइएगा। ये मैं आपको पेपर अभी उस पर डाल दूंगा। तो 32 वाला कैलकुलेशन करना पड़ेगा, समय इसमें लगाना पड़ेगा आपको, तब निकलेगा, उससे पहले 32 नहीं निकलेगा। ये टाइम कंज्यूमिंग है और ये लगभग एनसीईआरटी का क्वेश्चन, जैसा एनसीईआरटी में दिया हुआ है उसी का क्वेश्चन है। ठीक है, 32 वाला कर लीजिएगा, मैं अभी आपको डाल दूंगा पोर्टल पे, व्हाट्सएप पे, दोनों पे डाल दूंगा। ये पीडीएफ मैं अभी व्हाट्सएप पर डालता हूँ, ठीक है, 2 मिनट में डालता हूँ पढ़ाने के बाद। ये क्वेश्चन करके दीजिएगा। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 33 पर। क्वेश्चन नंबर 33, बोरॉन हैज 2 आइसोटोप्स एंड इतना इतना, एटॉमिक मास ऑफ बोरॉन इतना और रेशियो इतना, दोनों का नेचर क्या होगा बताइए। 33 वाला बताइए, 33 वाला बताइए। इसमें भी फार्मूला लगाना पड़ेगा, ये भी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको। 33 वाले की कैलकुलेशन कर लेंगे, कर लेंगे ना कैलकुलेशन। थर्टी फोर बता दें, चलिए ठीक है, 33 निकाल लेंगे ना। 33 कैलकुलेट कर लीजिएगा, 34 में बता दे रहा हूं। देखिए करना क्या है, 34 वाले में बड़ा सुकून से देखिएगा। हेंडरसन हेसलवॉक इक्वेशन लगा दीजिए। पीएच इज इक्वल टू हो जाता है पी के ए प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। ठीक है, तो अब आप पीएच की वैल्यू कितनी दे रखी, 4 दे रखी, तो यहाँ 4 रख दीजिए, है ना। पीएच कितनी है, 4 दे रखी, तो 4 रख दीजिए। तो अब आपका एक फार्मूला आपको ये भी पता होना चाहिए, क्या होगा, पी के इज इक्वल टू पी के निकालो, पहले पहले ऐसा करो, पहले वैल्यू निकाल दो, फार्मूला बाद में रखना। पी के ए इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस लॉग के ए हो जाएगा, और इसका वैल्यू कितनी दे रखी है, द कंसंट्रेशन ऑफ एच इज 0.1, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ एन ए, और के की वैल्यू ये दे रखी है। तो पी के कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इसका मतलब वो माइनस लॉग
10⁻⁵, तो ये 5 आ जाएगा। तो 5 आ गया, तो फार्मूला बन गया, पीएच वाले फार्मूले में रखो, तो ये 4 = 5 प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन हो जाएगा आपका सॉल्ट अपॉन कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है 1 मोलर, तो 1 मोलर रख दीजिए। तो ये हो गया आपका 5 इधर ले आइए, तो ये हो गया लॉग सॉल्ट इज इक्वल टू हो गया आपका कितना हुआ, दिमाग लगाइए, लॉग सॉल्ट इज इक्वल टू -1 हुआ। तो सॉल्ट इज इक्वल टू हो गया log 1/10 है ना, एंटी लॉग 1/10 हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ, नहीं लॉग के टर्म में करेंगे तो 1/10 यानी 0.1 आ जाएगा, सी आएगा ऑप्शन सी। ठीक है दिलीप, कर लेंगे ना दिलीप, यस और नो बोलिए कुछ। चलिए 36 37 बता दीजिए, 36 37 फटाफट बताइए। चलो कोई बात नहीं, सिखा, फिजिकल में थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाती है इसलिए दिक्कत होती है। 36 पता 35 छूट गया, हाँ 35 छूट गया जी, 35 बताइए। इन विच केस हाइड्रोजन बॉन्ड विल नॉट फॉर्म्ड, कहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा, तो आपको पता होना चाहिए H3O पॉजिटिव में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन सकता है, ये सब ऑटोमेटिकली कनेक्टेड है, यहां नहीं बनेगा, इसमें नहीं बनता हाइड्रोजन बॉन्ड क्योंकि सेटिस्फाइड हो जाता है ना ये ऐसे, यहां कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता, बाकी सब में बनता है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग हाइड्रेटेड एल्यूमिना टू एनहाइड्रस एल्यूमिना, बहुत इंपॉर्टेंट, बताओ। बेयर्स प्रोसेस है, कंसंट्रेशन का एक प्रोसेस है ये, डी ऑप्शन होगा, 36 का बताइए, 36 का डी ऑप्शन होना चाहिए या ए होगा, ए होगा या डी होगा, इन दो में से एक 50%, बोलिए जल्दी से। रिमूव कर रहे हैं वाटर को रिमूव कर रहे हैं, तो वाटर रिमूव जो होता है वो कैल्सिनेशन में होता है, तो यानी ए ऑप्शन लगाऊं मैं, ए ऑप्शन लगाऊं, कैल्सिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग ऑफ और इन द एब्सेंस ऑफ एयर, रोस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग ऑफ और इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, यही होता है ना। चलिए ठीक, एनीलिंग क्या होता है बताइएगा, एनीलिंग क्या होता है जल्दी बताइए। प्रोसेस ऑफ स्लो कूलिंग और रेड हॉट ये एनीलिंग है, टेम्परिंग में अचानक कर दिया जाता है, टेम्परिंग में एकदम कर दिया जाता है। 37 द प्रोसेस ऑफ स्लो कूलिंग होता है एनीलिंग, और टेम्परिंग एकदम अचानक हो जाता है। टेम्परिंग होती है अचानक, द सी वाला टेम्परिंग होती है दिलीप, सीमा, द प्रोसेस ऑफ इमीडिएट कूलिंग ऑफ द रेड हॉट स्टील इमर्ज्ड इन वाटर इज कॉल्ड टेम्परिंग, इसी को टेम्परिंग कहते हैं, ये जो आप लोग बता रहे हो ना, दिस इज टेम्परिंग। देखो दिलीप एक बार 37 वाला जल्दी से फटाफट,
इसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन करिए जल्दी से, बताइए 38, लास्ट 38 बताइए। ऐसा क्वेश्चन भी आता है, 38 वाला जवाब दीजिए। NaNO3 ये है बी है, ये बी है, और सेकंड वाला माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट यानी कि सी है। बेकिंग पाउडर ये ए है, और Na2CO3 ये वॉशिंग पाउडर है, वॉशिंग पाउडर डी है। हो गया ना मैच? चलिए, इतने क्वेश्चंस हैं। ये पीडीएफ में अभी आपको व्हाट्सएप पर डाले दे रहा हूँ दोनों को, ठीक है? ग्रुप में नहीं लगा रहा हूँ, व्हाट्सएप पर डाल रहा हूँ, वहीं से आप इसको डाउनलोड करके सेव कर लीजिए। ओके, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। कल टेस्ट दीजिए, परसों फिर आपसे बात करूंगा।